कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत अच्छे इरादों से भी गड़बड़ हो जाती है, खासकर जब मामला किचन का हो। तो आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां एक सब्जी के लिए प्यार कुछ ऐसा बढ़ा कि वो जुनून बन गया, और फिर जो हुआ वो आपको हंसा भी सकता है और सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। तो ये शब्द थे एक सास के, जिसमें ना निराशा और तंग आ जाने का भाव साफ साफ झलकता है। और यहीं से हमारे इस सब्जियों से भरे मजेदार किस्से की शुरुआत होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक मटर की समस्या। देखते हैं कि कैसे एक सबकी पसंदीदा सब्जी पूरे परिवार के लिए एक जुनून भरी मुसीबत बन गई। तो मिलिए शिवानी से, इस कहानी की हमारी पहली मुख्य किरदार। सर्दियों का मौसम था और शिवानी को लगता था कि मटर से बेहतर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन उनका ये प्यार, या कहें कि जुनून, जल्द ही पूरे घर के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। मतलब शिवानी का जुनून कुछ ऐसा था कि सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर चीज में मटर। पुलाव में मटर, सब्जी में मटर, कचौड़ी पराठों में मटर। अरे हद तो तब हो गई जब दाल और चटनी में भी मटर ही मटर दिखने लगा। परिवार के लिए यह किसी टॉर्चर परेड से कम नहीं था, जिससे वो अब पूरी तरह तंग आ चुके थे। तो भाई कब तक चलता ये सब? आखिरकार घरवालों ने हार मान ली। अब मटर से बचने के लिए वो शिवानी से छिप छिपाकर बाहर से खाना ऑर्डर करने लगे। और बस यहीं से घर में शुरू हुआ असली टकराव। मटर की इस मुसीबत से परेशान होकर परिवार ने एक प्लान बनाया। अब सुनने में तो ये बड़ा स्मार्ट प्लान था, लेकिन असल में था नहीं। तो पेश है भाग दो गोभी वाला समाधान। तो सास ममता जी ने अपना दिमाग लगाया और एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया। लॉजिक बड़ा सीधा साधा था। घर में एक ऐसी बहू ले आओ जिसे मटर से ही नफरत हो, प्रॉब्लम ही खत्म। कागज पर तो ये योजना एकदम परफेक्ट लग रही थी। और कमाल देखिए, उन्हें आरती मिल भी गई। एक ऐसी लड़की जो सब्जी मंडी में मटर को देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेती थी। परिवार को लगा कि बस उनकी तो लॉटरी लग गई। उन्होंने आरती की मटर से नफरत तो देख ली, पर यह नहीं देखा कि उसे पत्ता गोभी से कितना ज्यादा प्यार है। और बस यहीं से कहानी ने ले लिया एक बहुत ही मजेदार मोड़। जो समाधान वो लाए थे वो समाधान था ही नहीं। असल में प्रॉब्लम वही थी, बस इस बार सब्जी नहीं थी। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। शिवानी और आरती दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं, एक दूसरे की परछाई। फर्क सिर्फ इतना था कि एक को मटर का जुनून था तो दूसरी को पत्ता गोभी का। दोनों का मानना था कि उनकी सब्जी ही दुनिया की बेस्ट सब्जी है, और दोनों ही अपनी पसंद को लेकर अटल थीं। मतलब परिवार एक कुएं से निकलकर खाई में गिर गया था। और ये हताशा, ये फ्रस्ट्रेशन सास के इन शब्दों में साफ साफ झलकती है। उन्हें अपनी इस शानदार योजना की नाकामी का एहसास बहुत ही जल्दी हो गया। जिस मटर से भाग रहे थे, अब उसकी जगह गोभी ने ले ली थी। अच्छा, तो परिवार ने सोचा, चलो एक और कोशिश करते हैं, एक रसोइया रख लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, हर कोई अपनी अपनी फरमाइश करने लगा। किसी को मटर चाहिए, किसी को गोभी, किसी को कुछ और। इस रोज रोज के झगड़े और मांगों से तंग आकर बेचारी चंपाबाई बीमार पड़ गईं और काम छोड़कर ही भाग गईं। नतीजा, घर वापस वहीं आ गया, मटर बनाम गोभी। अब तक तो ये सब एक घरेलू नोक-झोंक लग रही थी, है ना? लेकिन अब कहानी एक सीरियस मोड़ लेती है। ये एक साधारण झगड़ा न रहकर एक असली स्वास्थ्य संकट में बदल जाती है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा था। और इसका असर देखिए, घर का एक एक सदस्य बीमार पड़ने लगा। पिताजी को पेट में तेज दर्द, माँ को लगातार दर्द, एक बेटे को उल्टियां हो रही थीं तो दूसरे को दस्त। मतलब कोई नहीं बचा। यहां तक कि खुद शिवानी और आरती की हालत भी खराब रहने लगी। ये साफ था कि उनके इस अजीबोगरीब डाइट का नतीजा अब सामने आ रहा था। तो फिर घर आए डॉक्टर साहब और उन्होंने बताई असली वजह। इस पूरी प्रॉब्लम का एक नाम था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। डॉक्टर ने साफ साफ समझाया कि भाई जब आप लगातार एक ही तरह की गैस बनाने वाली सब्जियां खाते रहोगे और खाने में कोई वैरायटी नहीं होगी, तो पाचन तंत्र का यही हाल होगा। और बात सिर्फ पेट दर्द तक ही नहीं रुकी। डॉक्टर ने तो एक और बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर किडनी में पथरी और अल्सर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इस चार्ट को देखकर तो परिवार के होश ही उड़ गए। डॉक्टर की इस चेतावनी ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया, और यहीं से उन्हें वो सबसे जरूरी सबक मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिरकार परिवार की आंखें खुली। उन्हें समझ आया कि कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, जरूरत से ज्यादा हमेशा नुकसान ही करती है। असल में खाने में वैरायटी सिर्फ जिंदगी का मजा ही नहीं बढ़ाती, बल्कि अच्छी सेहत की नींव भी होती है।
और सबसे अच्छी बात यह हुई कि शिवानी और आरती दोनों ने अपनी गलती मानी। उन्होंने अपनी ये किचन वॉर खत्म की और मिलकर सबके लिए तरह तरह की सब्जियां बनाना शुरू किया। अब घर में लड़ाई नहीं, बल्कि अच्छी सेहत और स्वाद की खुशबू महकती थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ती है कि क्या वाकई किसी भी अच्छी चीज की अति बुरी होती है, चाहे वो खाना हो, कोई आदत हो या फिर कोई सोच। इस पर सोचने वाली बात है ना।